आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुलगाम जिले के रेडवानी पाइन में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गुज़श्ता रात से झड़प जारी, 2 दहशतगर्द अब तक किए जा चुके हैं हलाक। दरख्शां अंद्राबी ने राजौरी का किया मुफस्सल दौरा, ज़ियारत शरीफ और मज़ारात पर दस्तयाब सहूलियात का लिया जायजा। शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ सड़कों पर तारकोल डालने का अमल हुआ शुरू, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा इसी माह के आखिर तक 2 फ्लाईओवर होंगे ट्रैफिक के लिए तैयार। और जम्मू कश्मीर आल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने बारामूला नशिस्त पर इंजीनियर रशीद और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के पर आजाद उम्मीदवार काजी अशरफ को हिमायत देने का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी पाइन गांव में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कल देर रात से एक झड़प शुरू हुई है, जिसमें अब तक 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जिनकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। ज़राए के मुताबिक पुलिस, रशियन राइफल और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मखसूस इत्तला पर मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम में मुश्तबा मकाम की तरफ पहुंची तो दहशतगर्दों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में यहां ये तसादम शुरू हुआ, जिसमें अब तक 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इलाके में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज से राजौरी जिले का एक रस्मी दौरा किया है, जहां उन्होंने ज़ियारत शरीफ और मज़ारात पर हाजिरी दी है और वहां दस्तयाब सहूलियत का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने मकामी कमेटियों से मुलाकात की है और उनकी शिकायत सुनी है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ के तरक्याती मंजरनामे से ओझल मकामात को जल्द नक्शे आम पर लाया जाएगा। अतरत बाबा पीर सत्तार शरीफ पीर सत्तार शाह। देख रहे हैं कि हम ऑफिशियल तौर पे हैं। वक्त की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, वो हम नौशहरा से यहाँ आज हम पहली बार ही यहाँ पे पीर सत्तार शाह साहब के मज़ार पे आए हैं। यहाँ पे देखा क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी, क्योंकि डेवलपमेंट की बात की जाए तो जनता की पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग है कि यहाँ पर जितना भी चढ़ावा जो है वो चढ़ाया जाता है और उसका यहाँ पर कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा, ना यहाँ पर पानी की सुविधा है ना ही कुछ और सुविधा। इस पर क्या कुछ मैसेज देना? वही हम आए हैं यहाँ पर कि पीर साहब के दरबार में एक अच्छी सी लोगों को जो सहूलियत मिलेगी वो है पानी की जो प्रॉब्लम है, वज़ू खाने की जो प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी और हम नए सिरे से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और जो यहाँ पे श्रद्धालु आ जाते हैं, ज़ायरीन आ जाते हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। ये हमारा मकसद रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीर साहब और हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे सीईओ साहब हैं, सारे आज हम एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे फ्रेंडली हमने काम करना है और यहाँ की डेवलपमेंट राजौरी की जो शादरा शरीफ के सारा इलाका आता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट, इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाअल्लाह रहमान बहुत तेज़ी से होगी। जो नई जगहें जो हमारी आंखों से ओझल रही है उनको हम नए सिरे से
काम करेंगे और उनको DPR बना के डेवलपमेंट काम शुरू करेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी की ज़ेर निगरानी शहर श्रीनगर में देर रात तारकोल डालने का अमल शुरू हुआ है, जिस दौरान उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO डॉक्टर अवैस भी उनके हमरा थे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए विजय कुमार भदौरी ने कहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से मौसम खराब होने के इम्कानात से कबल इस काम को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस महीने के आखिर में 2 फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने शहर श्रीनगर की अवाम का सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया है। आप देख रहे हैं कि पहले आपसे भी हमने जब मुलाकात हुई थी, रूबरू हुए थे आप लोगों से, तो मौसम बहुत ठंडा था। उसमें हम बहुत सारे जब ब्लैक टॉप हो जाता है या मैग्नेमाइज हो जाता है तो उससे क्या होता है, निखर के आती है, राइडिंग सरफेस भी अच्छी हो जाती है और रोड आपको जो अभी कंजेस्टेड लगता है वो आपको ठीक ठाक चौड़ा उसमें लगता है। तो आज स्मार्ट सिटी के जितने भी हमारे काम हैं प्लस RNB के हैं, तो DC साहब है, SMC कमिश्नर और स्मार्ट सिटी CEO भी हमारे साथ हैं। तो इनको टाइम बाउंड मैनर में हमने करने का जो आप लोगों को बताया था, हमें ये भी पता है कि 11, 12, 13 में फिर से एक बार बारिश की चांसेस है, तो उससे पहले हम जितना मैक्सिमम इसको है कंप्लीट कर रहे हैं। और आप लोगों से फिर एक वही रिक्वेस्ट है कि सभी हमारे शहर वालों ने बहुत जो है मैं कह सकता हूँ कि सहा है, क्योंकि जब काम होता है तो थोड़ी इनकन्वीनियंस जो है होती है। अब मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी ज़्यादा दिन की नहीं है, बस थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए, इतना आपने सब्र किया है और 1 हफ्ते के अंदर तो ये काफ़ी निखर के आ जाएगा। उसके बाद फिर इलेक्शन में ऑफ कोर्स सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। और फिर जो शहर खास के अंदर के भी काफ़ी रोड है, आज अभी आप जब हम गए थे तो नवा बाजार के हमने वहाँ जो ब्लैक टॉप किया, फिर करण नगर में होगा, जहांगीर चौक का आप देखेंगे कि कल उसका एक पार्शियल पार्ट हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद उसमें ये भी उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगेन एक फिर से रिक्वेस्ट है, एक तो धन्यवाद देता हूँ मैं सभी शहर वालों को कि उन्होंने पूरा हमें सहयोग दिया, क्योंकि बिना उनके सहयोग के ट्रैफिक की व्यवस्था के इसमें ट्रैफिक पुलिस और सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज ऐलान किया है कि वह शुमाली कश्मीर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर रशीद की हिमायत करेंगे और श्रीनगर के लिए आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर काजी अशरफ की हिमायत करेंगे। इन बातों का इजहार ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो सियासी कैदियों की जल्दी रिहाई करे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के साबका और मौजूदा अरकान पार्लियामान पर भी सवाल उठाए हैं। 6 साल के बाद पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया हुआ है, तो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए सबने फॉर्म भर दिए हैं। बीइंग अ रजिस्टर्ड पार्टी इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन हमने अपना बंदा नहीं उठाया। तो बहुत सोच समझ के बाद कि हम किसको, क्योंकि हमारे जो वोटर्स है, हमारे जो फॉलोअर्स है, बार बार हम कहते आए हैं कि वोट डालना है, तो अपने बंधुओं को और जम्मू कश्मीर के यूथ को खास तौर पर अब ये देखना है कि वोट किसके हक में जाना चाहिए। सो इन नॉर्थ कश्मीर वी आर सपोर्टिंग इंजीनियर रशीद। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी इज सपोर्टिंग इंजीनियर रशीद इन नॉर्थ, एंड इन सेंटर वी आर सपोर्टिंग काजी Dr. Qazi Ashraf Sahab. He is on the left side of me. He is a renowned onco surgeon. तो अपने जितने भी बंदे और जम्मू कश्मीर का जितना भी यूथ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने ज़मीर को टटोलें और ये देखें कि जम्मू कश्मीर की बात कौन उठा रहा है, उनको वोट दे। क्योंकि जब हमसे हमारा 35 से और 370 छीना गया तब भी पार्लियामेंट मेंबर्स थे। जब वो तब कुछ न कर पाए, आप क्या करेंगे इलेक्शन लड़के। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू हुआ है तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू देम। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लेट यू नो इफ वी फाइंड एनीवन जेन्युइन, जो रियलिटी में दिल से उठा हो जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करने के लिए, जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए, who is able to talk in the parliament on behalf of Jammu and Kashmir, जो इक्तिदार पसंद ना हो, जिसको कुर्सी ना चाहिए हो,
जम्मू कश्मीर जो उसको दिल से चाहता हूं कि मैं पार्लियामेंट में पहुंच के जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, जो हमसे छीना गया उसकी बात करूं, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए गए उसकी बात करूं। अवाम तक रसाई हासिल करने और अवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी की हिमायत करने के लिए साबका मेंबर कानून साज चौधरी मोहम्मद अकरम ने अपनी मुहिम को जारी रखा है, जिसमें वो दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं और अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो मियां अल्ताफ अहमद की हिमायत करें। इस दौरान उन्होंने मोहरा बछाई में एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया है। सारी अवाम नाथ मजबूत है, इन्हें चीज़ें बदे नज़र रखा था इसे आज जड़ा अपने मुमताज़ सेठी साहब ने कहा से बैठे हैं कि भाई आपने गमाड़ी जितने भी हैं उरा पर है पड़ोसी जो भी है तो उन्होंने यही मैसेज दो अजी सही उन्होंने पूछो जरा रूबरू गल है हाँ जी बाबा साहब किस चल रहे है मेरा असलम चौधरी का बहुत थोड़ा ये होशियार अजी सही उन्होंने या बोलने उनकी तो गशी आएगी उन्हें दगाया उन्हें क्यों मैंने निशाने चलो पील चलो निशाने नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद जनाब डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद अल्ताफ साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं अल्ताफ साहब आगे बढ़ो। इनमें गाँव लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त क्योंकि हमारा कैंडिडेट है अल्ताफ अपना मियां अल्ताफ साहब, तो लोग चाहते हैं, हर शख्स चाहता है मेरे घर में मीटिंग हो, मोड़े में मीटिंग हो, एक वार्ड में मीटिंग हो। अब क्योंकि इलाका बड़ा है तो आज यहाँ मोड़ा बशाई में यहाँ पठानों की बस्ती में एक छोटी सी मीटिंग है हमारी, जिसमें चौधरी अकरम साहब भी तशरीफ लाए हैं और बाकी हमारे साथी जो हैं मुंदोबीन वो भी तशरीफ लाए हैं। तो लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 2019 के बाद जितनी भी त्रुटियां हमारी थी उनको दूर करने के लिए हमारा मेंबर पार्लियामेंट होना लाजमी है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि बड़ी कसरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बुढ़ा बच्चा हमारी अच्छी मीटिंग हुई, तो हम यही पैगाम लोगों को देने के लिए आए हैं कि 25 तारीख को जो वोट है वो अपने अपने घरों से सब ने निकलना है, बच्चियों ने, माओं ने, बहनों ने, सब ने, और हल्के निशान पे मोहर लगानी है। हल्के निशान पे मोहर लगानी जो है वो अपने आप को वोट देना है। तो हजरत मियां अल्ताफ साहब जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करना है, इसलिए हम यहाँ पैगाम देने आए थे। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि जो लोगों का जोश और वलवला है तो इंशाअल्लाह मियां अल्ताफ साहब भारी अक्सरियत से कामयाब। मेरा नाम हाजी मुमताज सेठी है। अल्लाह का शुक्र है कि ये आज की जो मीटिंग है ये अकरम साहब यहाँ तशरीफ लाए, उनके साथ आए हुए सारे मेहमान जो हैं, तारिक साहब हैं, DFO साहब हैं, वगैरह वगैरह जितने भी लोग आए, शरीफ साहब हैं सरपंच इसके कलर कटल के, तारिक मनाज साहब हैं, और जितने भी लोग उनके साथ आए हुए हैं मैं उनका मशकूर हूँ कि वो यहाँ मेरे घर में तशरीफ लाए। गुजारिश ये है हमारी कि हमने इंशाअल्लाह हमारा वादा है कि हमने वोट जो है वो मियाँ अल्ताफ साहब को देने हैं, और वो हमारा पीर खाने का घर है, उसकी वजह से हमने ये सारे वोट जितने अपनी बरादरी के बगैर बरादरी के बाहर से भी वोट जो हैं वो मियां अल्ताफ साहब को दिलवाने हैं। इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो ने आज नायब तहसीलदार खरियू पामपुर को रिश्वत तलब करने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। एसीबी ने नायब तहसीलदार खरियू पामपुर को 2 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए और पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रिश्वत की रकम किस्तों में अदा करने का फैसला किया गया था। पहली किस्त के तौर पर शिकायत कुंदा ने 10,000 अदा करने को कहा, ताहम मुल्जमान को रिश्वत की रकम अदा करने से पहले शिकायत कुंदगान ने इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो से रजू किया ताकि मुल्जिम सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सके। जम्मू कश्मीर नौजवान खिदमत और खेल महकमे की जानिब से लड़कों के अंडर 14 और अंडर 17 के लिए जोनल सतह के हैंडबॉल और बास्केटबॉल के लिए ट्रायल का अमल जारी है, जिसमें ये मुकाबले डोगरा ग्राउंड शास्त्री नगर जम्मू में मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस ट्रायल में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बाद में जिला सतह, सूबाई सतह और फिर यूटी सतह पर खेलने का मौका मुयस्सर होगा। गांधीनगर जोन के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश शर्मा ने जानकारी दी है कि इसी तरह का अमल लड़कियों के लिए भी बास्केटबॉल और हैंडबॉल के लिए कल से शुरू किया जाएगा। बोल दे आगे दे।
अनुराग पकड़ बॉल पकड़ बॉल शॉट हाँ गुड सेव हाँ गुड अनुराग मारूं तेरे को उमर थप्पड़ मारूं तेरे को क्या आगे ओए डिफेंस करो शर्मा मीडिया कन्वीनर गांधीनगर जोन। आप जैसे डोगरा ग्राउंड के अंदर हमारे जो मैचेस चल रहे हैं वो हैंडबॉल के चल रहे हैं अंडर 14 और 17 बॉयज़, और वहाँ पे हमारे बास्केटबॉल के चल रहे हैं अंडर 14 और 17 बॉयज़। कल गर्ल्स सेक्शन है, आज बॉयज़ सेक्शन चल रहा है। ये हमारे इंटर स्कूल ट्रायल्स होते हैं जोनल लेवल के। इसके बाद हमारी क्या बनती है, जोनल टीम बनती है, जो अब इंटर जोनल जो हमारे 14 जोन्स है जम्मू के अंदर, उनमें जो फिर कंपटीशन होता है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनती है, फिर डिवीज़न, तो उसके बाद फिर नेशनल स्टेट लेवल की टीम बनती है। ये हमारे जो जितने भी जो मैचेस हैं ये हमारे इंचार्ज DYSO राम मूर्ति शर्मा की अध्यक्षता में ये हो रहे हैं। बहुत थोड़ी देर इधर ही थे मगर उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है। अभी वो खेलगांव में है, आपका वेट कर रहे थे वो मतलब, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है तो इसलिए वो उधर चले गए। तो उनकी वो तो नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अटेंड कर लें। तो उसके बाद 13-14 को हमारे गुरु हरिकृष्ण में जोनल लेवल के कोई कम से कम 7-8 गेम्स होंगी। तो उसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल वो भी उधर हो रही है। उसके बाद क्रिकेट भी हो रहा है। 10 और 11 को ग्रीन फील्ड में हमारा अंडर 14 और अंडर 17 क्रिकेट चल रहा है। ट्रायल्स हैं उसके इंटर स्कूल्स और गर्ल्स के भी चल रहे हैं। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में 1 जून 2024 को ज़मीनी तनाज़े में जान गंवाने वाले अवतार सिंह की आज आखिरी रस्मात अदा की गई हैं, जिन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए राज्यसभा के रुकने पार्लिमान इंजीनियर गुलाम अली खटाना और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ा मेयर राजेंद्र शर्मा ने भी मुतासरा कुंबे से मुलाकात की है और उनसे इजहार ताज़ियत की है। वज़ीर अबलाग से बात करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि अब जम्मू में भी UP का अमल शुरू करने की ज़रूरत है ताकि लाखों कनाल सरकारी अराजी को बाजियाब किया जा सके। मगर बड़े प्यार देना, जोर देना, साथ देना, देखिए, अवतार सिंह जी का जो डेथ हुआ है, ये इसको जितना भी कम कंडेम करा जाए, हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर को खुद देखते हैं। हमारे यहाँ LG प्रशासन, यहाँ लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, और रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए, और ख़ासकर पुलिस पे भरोसा लोगों का अगर उठ जाए तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सिस्टम में कहीं भी जो कोताही होगी उसका हम संज्ञान लेंगे और एप्रोप्रिएट फोरम पे बात भी करेंगे, और विक्टिम्स को, फैमिलीज़ को हम ये यकीन दिलाते हैं कि इंसाफ मिलेगा और कानून अपना काम करेगा। पुलिस की तरफ से किस तरह कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखो, मैंने कल भी कहा था, ये श्री अवतार सिंह जी की हत्या नहीं है, ये जम्मू की भावनाओं की हत्या है। और वो बलवीर सिंह जी के बेटे नहीं थे, जम्मू के बेटे थे। ये वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है। एक रिटायर्ड फौजी जिसने अपनी पूरी पूंजी
अपने परिवार में लगाई और उसको कोई लूट के ले जाए, ये बहुत ही निंदनीय वाक़या है और घटना है। जिस प्रकार योगी जी, जिनको बुलडोज़र बाबा कहा जाता है, तो माननीय उपराज्यपाल भी वहीं से आते हैं, उसी प्रकार की कार्रवाई जम्मू अब चाहता है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से एलजी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे और हमारे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सभी इंटीग्रल पर्सनालिटीज़ हैं, जम्मू को इंसाफ चाहिए। और ये लैंड माफिया, चाहे उसमें अधिकारी हो। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने आज कहा है कि शहर श्रीनगर में तमाम सड़कें खस्ता हाल हैं और पोहरा, नौगाम रोड, मोमिनाबाद, बटमालू, श्रीनगर और वादी की दीगर सड़कें समेत तमाम सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम सड़कों पर जल्द अज जल्द तारकोल बिछाने का मुतालबा किया है। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के मयार पर भी सवाल उठाए हैं। डीकॉम साहब की बहुत सराहना करना चाहता हूं कि ऑन टाइमली जो कंप्लीशन ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं हमारे कश्मीर में, खुसूसन श्रीनगर सिटी में। लेकिन सीईओ स्मार्ट सिटी ने भी कुछ मुद्दत पहले ये स्टेटमेंट्स दिए थे कि हम मैग्डमाइजेशन एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करेंगे जबकि मौसम स्टेबल हो। लेकिन अगर हम श्रीनगर की हालत देख लीजिए, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो पुहरू नौगाम का रोड हो, चाहे वो मोमिनाबाद जो कि मेन एंट्री एग्जिट है श्रीनगर की इस समय शहरी श्रीनगर में घुसने की और बाहर निकलने की, आप वहाँ के रोडों की हालत देख लीजिए जो कि स्मार्ट सिटी ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब तो इस बात का हमें खदशा है कि अब पैच वर्क स्टार्ट करने लगे हैं स्मार्ट सिटी वाले, और क्या इस चीज को वो कंप्लीशन ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं। अब ड्रेनेज की हालत देख लीजिए, कहां कहां से ड्रेनेज, चाहे वो ओल्ड सिटी हो, चाहे वो सबर्ब्स ऑफ द श्रीनगर हो, लेकिन कहीं से हमें ऐसी कोई रिपोर्ट जो कि लोगों के फेवर में हो और यहाँ के अवाम के फेवर में हो, जिससे अवाम को सहूलत मिल सके, बगैर चाहे वो ई बस सर्विस हो या ई रिक्शा सर्विस हो जो कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। मुझे लगता है कि पूरा शहर श्रीनगर मिनी स्टेडियम परेड में आज से अशोक सोडी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। जम्मू प्रेस क्लब की जानिब से मुनक्किद किया गया यह टूर्नामेंट 11 मई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में SSP जम्मू विनोद कुमार और टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल खसूसी तौर पर मौजूद रहे। ये टूर्नामेंट हर साल सहाफ़ी अशोक सोडी की याद में यहाँ मुनक्किद किया जाता है, जिन्होंने आज ही के दिन 2008 में सांबा में एक दहशतगर्दाना हमले में शहादत पाई थी। थैंक यू। सर को थोड़ा आगे कर दे, आगे करो करो सर, तो ये भी करो सामने पूरा खेलेगा, सामने जो लगो के सर कुछ आपको देखना पड़ेगा। आज एक बार फिर हर वर्ष की तरह हमारे शहीद स्वर्गीय अशोक सोडी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि हम हर वर्ष जो जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं और खासकर प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के प्लेटफॉर्म से उनके नाम पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको याद होगा कि 11 मई को लगभग एक दशक पहले उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ड्यूटी देते हुए सांबा जिला में एक जो फिदाइन हमले को कवर करते करते अपनी जान जो है वो देश की खातिर वो शहीद हुए थे। तो उनको एक विनम्र और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष हमारे पत्रकार बंधु जो है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और सभ्य समाज को इकट्ठा करते हैं। और ना सिर्फ समाज बल्कि समाज में हमारी जो यंगर जनरेशन है, आज के दिन की अगर बात करें तो जो चलन हम देख रहे हैं कि हमारा युवा ड्रग्स के तरफ जो है कहीं ना कहीं जा रहा है, उसके जंगल में फंसता जा रहा है। तो एक मैसेज है कि आप राष्ट्रहित में काम करें। प्रेस क्लब के ऑफिशियल्स का मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने क्रिकेट की टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिसका आज पहला दिन है और 11 तारीख को कंक्लूड होगी, जिसमें डिफरेंट टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो हमारे अशोक सोडी साहब जिन्होंने अपनी शहादत दी थी
संभा में उनकी यादगार में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी लगातार ये प्रयास है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम में डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, ताकि जो हमारा यूथ है वो अपनी एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करे और जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे नशा है उससे दूर रहे। मैं एक बार दोबारा यहाँ के जो प्रेस क्लब के ऑफिस बीरर हैं, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, एक अपॉर्चुनिटी दी मेरों से मिलने का, आप सबसे मिलने का। और आपके माध्यम से जम्मू की जनता को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से ये एक अपील है कि अगर उनके एरिया में कहीं पे भी नशा तस्करी हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।